हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टोरी का टाइटल है द मैजिक हैन, यानी कि एक जादुई मुर्गी। तो ये जो स्टोरी है एक ऐसी मैजिक हैन की है जो कि एवरीडे एक गोल्डन एग दिया करती थी। लेकिन इस स्टोरी में क्या होता है पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है एक मैजिक हैन की है जो कि एवरीडे एक गोल्डन एग दिया करती थी। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वो बहुत ही ग्रीडी होती है, यानी कि लालची होती है। तो अब हम इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि कैसे वो बहुत सारे यानी कि सारे गोल्डन एग्स को एक साथ पाने की चाहत में सब कुछ खो देती है। तो जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में बहुत से न्यू वर्ड्स आए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़ के हो सकते हैं। आप उन्हें अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और आप इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द मैजिक हैन। मैजिक यानी कि जादू, मैजिक मीन्स होता है जादू। हैन मुर्गी यानी कि जादुई मुर्गी। वन डे अ पुअर मैन केम अप टू अ फार्मर। वन डे एक दिन, अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, केम अप टू अ फार्मर, केम अप आया, टू अ फार्मर एक किसान के पास। एक दिन एक गरीब आदमी एक किसान के पास आया and bought a sack of rice in exchange for a hen. And bought means होता है खरीदना। a sack एक बोरा of rice चावलों का, in exchange बदले में, exchange means होता है बदले में, किसी भी वस्तु के बदले में, for a hen एक मुर्गी के लिए। और उसने जो है क्या किया, a sack of rice एक चावलों का बोरा एक मुर्गी के बदले में खरीदा। द फार्मर्स वाइफ वॉज एंग्री। फार्मर की जो वाइफ थी वॉज एंग्री बहुत ही क्रोधित थी। एंग्री मीन्स होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो जो फार्मर था, किसान था, उसकी जो वाइफ थी बहुत ही गुस्सा हुई। व्हेन शी हर्ड दैट हर हस्बैंड हैड पार्टेड विद द होल सेक ऑफ राइस फॉर एन ऑर्डिनरी हैन। व्हेन शी हर्ड, व्हेन मीन्स होता है जब, शी मीन्स वह, हर्ड मीन्स सुना। जब उसने सुना, हर्ड मीन्स होता है सुनना। जब उसने सुना दैट की हर हस्बैंड की उसके पति ने, उसके हस्बैंड ने, हैड पार्टेड विद अ होल सेक ऑफ राइस कि एक चावल बोरे को, फॉर एन ऑर्डिनरी हैन। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कहते हैं साधारण को। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, कि एक साधारण सी हैन के लिए, मुर्गी के लिए एक बोरा चावल को दे दिया है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर्स वाइफ फाउंड अ गोल्डन एग एट द प्लेस वेयर द हैन हैड रोस्टेड ड्यूरिंग द नाइट। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट अगली सुबह। लेकिन क्या होता है कि अगले दिन द फार्मर्स वाइफ, फार्मर्स यहाँ पर अपोस्ट्रोफी, इट मीन्स किसान की वाइफ, पत्नी। किसान की पत्नी ने फाउंड पाया, तो फाइंड की यहाँ पर पास्ट फॉर्म है फाउंड। किसान की पत्नी ने पाया अ गोल्डन एग एक सोने का अंडा, एट द प्लेस किस स्थान पर, उस जगह पर, वेयर द हैन जहां पर मुर्गी ने, हैड रोस्टेड, रोस्टेड यानी कि बसेरा करना या फिर रुकना, ड्यूरिंग द नाइट रात के दौरान। लेकिन अगली सुबह किसान की पत्नी को एक सोने का अंडा उस जगह पर मिला जहां पर रात के दौरान मुर्गी ने बसेरा किया था। द मैजिक हैन लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। द मैजिक हैन जादुई मुर्गी, लेड देती थी, यहां पर लेड का मीनिंग है देना। वन गोल्डन एग रोजाना एक सोने का अंडा। जादुई मुर्गी रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल वीक्स। दिस वेंट ऑन, दिस मीन्स यह, वेंट ऑन यानी कि चलता रहा। वेंट ऑन का यहाँ पर मीनिंग है चलता रहा या फिर होता गया। फॉर सेवरल वीक्स, सेवरल यानी कि कई, ये सब जो है कई सप्ताह तक चलता रहा। सून द फार्मर बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। सून और जल्द ही, सून मीन्स होता है जल्दी, और जल्द ही द फार्मर किसान, बिकेम हो गया। यहाँ पर बिकेम मीन्स होता है, बिकेम का मीनिंग यहाँ पर हो गया,
द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। रिचेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा अमीर। यहाँ पर रिचेस्ट का मीनिंग है सबसे अमीर, यानी कि गांव में जितने भी लोग थे उन सभी में सबसे ज्यादा अमीर हो गया और जल्द ही किसान गांव में सभी से अधिक अमीर हो गया। बट द फार्मर्स वाइफ, लेकिन जो किसान की वाइफ थी, पत्नी थी, हु वॉज अ ग्रेडी वूमन, जो कि हु यानी कि जो कि वॉज थी अ ग्रेडी, ग्रेडी यानी कि लालची, ग्रेडी का मीनिंग होता है लालची, जो कि एक लालची महिला थी। वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मीनिंग होता है संतुष्ट होना, यानी कि सेटिस्फाइड कहते हैं संतुष्ट होने को, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी यानी कि खुश नहीं थी। वन डे व्हेन द फार्मर वॉज नॉट एट होम, वन डे एक दिन, व्हेन जब, द फार्मर किसान, वॉज नॉट एट होम घर पर नहीं था, और जब एक दिन किसान अपने घर पर नहीं था, सी ब्रॉट अ बिग नाइफ, ब्रॉट यहाँ पर ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, जिसका मीनिंग होता है लाई, वह लाई अ बिग नाइफ, एक बड़ा सा नाइफ, चाकू। जब एक दिन किसान अपने घर पर नहीं था तो वो जो है एक बड़ा सा चाकू लाई, एंड कट द हैंस बेली इन द होप ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, एंड कट और उसने काट दिया, हैंस बेली मुर्गी के पेट को, इन द होप इस आशा में, ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस कि वो एक बार में ही सोने के सारे अंडे ले लेगी, और उसने सारे अंडों को एक साथ लेने की आशा में उस मुर्गी के पेट को काट दिया। टू हर डिसमे शी फाउंड दैट देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल एग इनसाइड द हैन। टू हर डिसमे, डिसमे यानी कि डिसमे का मीनिंग होता है निराश होना। शी फाउंड उसने पाया, फाउंड यानी कि उसने पाया कि उसने देखा, दैट की देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल एग इनसाइड द हैन, हैन मुर्गी के अंदर यानी कि मुर्गी के पेट में, इनसाइड यानी कि अंदर, मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं था। तो इसे देखकर टू हर डिस में वो जो है बहुत निराश हुई, मुर्गी के पेट में एक भी अंडा ना पाकर वह बहुत ही निराश हुई। एंड देयर नेवर वुड बी एनी मोर एग्स, और क्या हुआ कि अब जो है देयर नेवर कि वहां पर कभी भी, एनी मोर एग्स अब कोई अंडे नहीं होंगे, यानी कि अब आगे के लिए उसे कोई अंडा नहीं मिलेगा। बिकॉज क्योंकि द फुलिश ग्रेडी वुमन हैड किल्ड द मैजिक हैन, क्योंकि उस मूर्ख लालची औरत ने उस मैजिक हैन को, उस जादुई मुर्गी को मार दिया था। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज वन हु डिजायर्स मोर लॉसेज ऑल, जो लोग बहुत अधिक पाने की डिजायर्स, इच्छा करते हैं, यानी कि जो बहुत अधिक पाने की इच्छा करते हैं कि उन्हें सभी चीज जो है एक साथ मिल जाए, लॉसेज ऑल वो सब कुछ खो देते हैं। इट मीन्स हमें ज्यादा की इच्छा में अपना सब कुछ नहीं खोना चाहिए, जैसे कि उस ग्रेडी वोमन ने सारे गोल्डन एग्स को एक साथ लेने की वजह से क्या हुआ, उसने मुर्गी को मार दिया, और जो रोजाना उसे एक गोल्डन एग मिलता था उसे भी उसने खो दिया। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इससे नए नए वर्ड्स सीखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी के साथ। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।